चल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हम लोग का है पावर। हर क्लास की तरह पहले आज आपके साथ बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे फॉर्मूलेस डिस्कस होंगे। उसके बाद शुरुआत करेंगे हम लोग लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स। पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं ये पावर क्या होता है। पावर बच्चों एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए, जैसे आपके घरों में पंखे चल रहे हैं तो पंखे से आपको वर्क मिल रहा है, पंखा आपको वर्क करके देता है, हवा करके देता है आपको, ठीक है। आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, वो आपको पानी को ठंडा करके देता है। गीज़र से आप अभी सर्दियों में यूज़ करेंगे, वो आपको गर्म करके देगा पानी। तो पावर में बच्चों कि कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चाहे वो आपका फैन हो स्टूडेंट्स, आपका एसी हो, आपका रेफ्रिजरेटर हो, आपका गीज़र हो, ठीक है, या ट्यूबलाइट्स हो, या आपका फ़ोन हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपके पास है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमेशा, नाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो तो आपसे कुछ ना कुछ करंट की डिमांड करता है। एज अ इनपुट आपसे कुछ मांगता है और इनपुट में आप उसको करंट देते हैं। तो जब आप इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को करंट देते हैं बच्चों, तो बदले में वो आपको वर्क करके देते हैं। चाहे वो वर्क अपने आप को घुमा के हवा कर रहा हो, या अपने आप को गर्म करके पानी को गर्म कर रहा हो, या कूलिंग कर रहा हो, कोई भी वर्क हो सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब आपको वर्क करके देता है तो उसके वर्क करने का कुछ टाइम होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जब वो वर्क करता है तो वो 5 मिनट में उस वर्क को कंप्लीट कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और पर्सन है, वह उसे 2 मिनट में ही ख़त्म कर देता है। तो वर्क कितने टाइम में हुआ उसी को पावर कहा जाता है। पावर मतलब होता है स्टूडेंट रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी स्पीड से वो वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो कितना वर्क वो आपको करके देगा, कितने टाइम में करके देगा, यही आपका पावर कहलाता है। तो मान लीजिए वह वर्क डन हम W मान लें, ठीक है। तो इस का अगर हम पावर को डिफाइन करें तो ये होगा बच्चों कितना वर्क डन इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने आपको करके दिया और कितना समय टाइम टेक टू कंप्लीट द वर्क, ये कार्य करने में कितना समय लिया उसने, वो टाइम आप डिवाइड करें बच्चों। जो टाइम कम लेगा देखिए उसका पावर ज़्यादा होगा, जो कम समय में आपको कार्य करके देगा उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा काम करके देगा उसका ही पावर ज़्यादा होगा। यही मतलब समझते, बड़ी पावर है यार, बहुत कम टाइम में इतना जल्दी काम करके दे दिया, ठीक है। तो जो पावर का मतलब किसी अप्लायंस से ये होता है कि वह अप्लायंस आपको कितना काम कितने समय में करके दे रहा है, वही आपका पावर कहलाता है। तो मान लीजिए बच्चों यह जो वर्क है वह 1 जूल का करके दिया और समय उसने आपसे 1 सेकंड ले लिया, मतलब 1 सेकंड में वह अप्लायंस आपको 1 जूल का काम करके दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 1 वॉट का पावर जनरेट हो जाए। तो 1 वॉट क्या हुआ, 1 वॉट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इफ he does 1 जूल ऑफ वर्क फॉर 1 सेकेंड। अगर कोई अप्लायंस 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में करके देता है तो 1 वॉट पावर जनरेट होता है बच्चों, जिसको हम 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड लिखते हैं। वॉट के साथ साथ कई बार देखेंगे किलो वॉट भी होता है, जो कि 1000 वॉट के बराबर होता है। एक और आपका यूनिट होता है किलो वॉट के अलावा, और वो होता है स्टूडेंट्स आपका जूल। जैसे आपको कई बार आप देखेंगे कि आपको वॉट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 वॉट किलो वॉट आवर होता है, सॉरी वो क्या होता है, जो किलो वॉट आवर, एंड दैट इक्वल्स टू 3.6 10 की पावर 6 जूल। अभी थोड़ी देर में इसको हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो काफ़ी यूज़ करेंगे ये किलो वॉट आवर क्या है। अगर बस उसको याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स पावर क्या है, पावर का मतलब कोई भी अप्लायंस आपको कितना कार्य कितना काम करके दे रहा है पर सेकेंड, यह आपका पावर कहलाता है। मान लीजिए वह 1 जूल का काम आपको 1 सेकेंड में करके दे रहा है तो 1 वॉट पावर जनरेट करें। तो चलिए कुछ और फॉर्मूलेस की बात करें। तो अगर मान लीजिए बच्चों ये अप्लायंस V वोल्टेज पर है, I करंट T समय के लिए लिया है,
फिर से मैंने क्या बोला, यह अप्लायंस V वोल्टेज का है, जैसे बल्ब होता है कोई 10 वॉट का, 20 वॉट का, तो मान लीजिए, और वॉट कह रहा हूँ वोल्टेज का, कितने वोल्टेज का आपका वो है, तो मान लीजिए V वोल्टेज पे अप्लायंस है, t समय के लिए I करंट लिया है। तो बच्चों इस वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम पावर है, वर्क को लिखते हैं बच्चों VIT, कहते हैं बच्चों VIT। ध्यान रखें बच्चों, V होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, I जो करंट उसने लिया, T जितने समय के लिए लिया। अगर आप इसको कट करेंगे बच्चों तो पावर का एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, दैट इज VI। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आ गया बच्चों, एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है वर्क अपॉन टाइम। बच्चों ओम्स लॉ हम सभी ने पढ़ा है, और ओम्स लॉ हमसे कहता है V इक्वल्स टू I, या आप यहाँ से अगर I निकालेंगे बच्चों तो V बाय R, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जरा क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओम्स लॉ सबने पढ़ा है, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू R, अगर करंट निकालेंगे तो R यहाँ डिवाइड हो जाएगा। बच्चों अगर अप्लाई करें यहाँ पर तो V की जगह आप रख सकते हैं IR, साथ में I है और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। देखिए बच्चों एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, जो वोल्टेज था उस वोल्टेज की जगह IR रख दिया हमने। हम ऐसा भी तो कर सकते थे बच्चों कि V और जो करंट है उसकी जगह क्या रख दे, V बाय R। तो एक और फॉर्मूला आ गया बच्चों। देखिए फॉर्मूले काफी फॉर्मूले आ गए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, वोल्टेज और करंट के टर्म में, वर्क और टाइम के टर्म में। लेकिन फॉर्मूलेस को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा कि कहाँ क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक बार रिकैप हो जाए बच्चों, ये पावर क्या है। पावर कोई भी डिवाइस कितना काम कितने समय में करके दे रहा है, यह आपका पावर। कोई भी अप्लायंस हो, आपको मैंने कहा गीज़र हो, टोस्टर हो, फैन हो, AC हो, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना वर्क आपको जितने समय में करके देता है वही आपका पावर होता है। पावर का यूनिट वॉट, तो पावर का यूनिट 1 वॉट होता है स्टूडेंट्स। 1 वॉट को डिफाइन करने के लिए अगर आता है तो आपको क्या लिखना है, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में करके देगा तो हम कहेंगे कि वो 1 वॉट पावर जनरेट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, डेफिनेशन देख चुके हैं, वक्त आ गया है न्यूमेरिकल्स देखने का। तो स्टार्ट करते हैं, 5 से 6 न्यूमेरिकल्स आज आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों 2 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए मैंने, स्टार्ट कर रहे हैं 2 न्यूमेरिकल्स को। सेकेंड न्यूमेरिकल तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT में आपके क्वेश्चन अवेलेबल है और बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है। पहला है व्हाट विल बी द करंट, वह आपसे करंट पूछ रहा है, I का वैल्यू, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। ड्रॉ में मतलब बल्ब कितना करंट लेगा, जो कि 40 वॉट का है। वॉट मतलब पावर हो गया बच्चों, 40 वॉट का बल्ब है। जब इसको कनेक्ट किया जाएगा 220 वोल्ट के सप्लाई के साथ, तो स्टूडेंट्स पावर वोल्टेज दे रखा है, करंट पूछ रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बच्चों, P इक्वल्स टू VI, करंट हो जाएगा P बाय V। जैसे आप पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, और सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बल्ब जो कि 40 वॉट का है कितना करंट लेगा अगर 220 वोल्टेज पे लगाया जाए। सेकंड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग गिवन है बच्चों, जब भी ध्यान रखिएगा ये रेटेड वर्ड यूज किया जाए। तो रेटिंग मतलब जो बल्ब आप मार्केट से कभी भी लेके आते हो स्टूडेंट्स, तो उस बल्ब का पावर लिखा होता है वह कितने वॉट का है, और उसका वोल्टेज लिखा होता है कितने वोल्ट पर इतना पावर है। सबसे पहला कार्य आपका ये है कि जब कभी भी आपको रेटिंग गिवन है, आप बल्ब का रेजिस्टेंस तुरंत निकाल लीजिए, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस कहीं बदलता नहीं है, चाहे उसको कितने वोल्टेज पे लगाइए रेजिस्टेंस वही रहेगा। पावर बदलता रहेगा उसका, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है वो कभी नहीं बदलेगा। तो जब भी आपको पावर का रेटिंग गिवन है बच्चों, सबसे पहले आप वहाँ से उसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पावर और वोल्टेज का रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के साथ, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। बच्चों यहाँ से तुरंत आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर बाय P। वोल्टेज कितना है बच्चों, 220 और पावर है 100। जैसे कट करेंगे ये आ जाएगा 484 ओम। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस आ गया। ये हमेशा आपको करना है जब कभी भी पावर गिवन है, मतलब पावर कह रहा हूँ, आपको बल्ब का रेटिंग गिवन है। रेटिंग गिवन होते आप समझिए कि आपको पहला कार्य ये करना है कि रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि उस बल्ब को शायद किसी और वोल्टेज पे लगाया जा रहा हो। यहाँ लिखा भी हुआ कि क्या होगा अगर हम इसको 110 वोल्ट पे लगा दें तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। 220 वोल्टेज पे अगर 100 वॉट कर रहा है तो 110 वोल्टेज पे कितना होगा, कई बच्चे
सर 220 वोल्टेज पे 100 वॉट है तो 110 पे 50 वॉट हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, ये नहीं कि आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं। आपको हमेशा जब भी बल्ब का रेटिंग गिवन है, पहला कार्य ये है कि आप वहाँ से रेजिस्टेंस निकालिए। रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हैं, अब आप दूसरे में लगाइए फॉर्मूला P = V²/R। आपको पावर पता करना है। अब जो वोल्टेज है वह 110 × 110 और रेजिस्टेंस बच्चों आपको पता है 22 × 22, 484, 22 × 22 कर दिया, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये आ गया 5 × 5 बच्चों, ये आ गया 25, आया 50 वॉट नहीं, कितना आया 25 वॉट। तो जब कभी बच्चों बल्ब का रेटिंग गिवन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। क्योंकि जब भी रेटिंग गिवन होता है ना तो समझ लीजिए वो बल्ब को चेंज करने वाला है। इस वोल्टेज पे लगाया था इतना पावर और उस बल्ब को यहाँ लगा रहे हैं, बताइए कितना पावर। तो आपको सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेना है बच्चों, हमेशा जब भी रेटिंग गिवन होगा, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन होगा, है ना। देख स्टूडेंट, दो और न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर मैंने प्लेस किए हुए, स्टार्ट करते हैं इनको और आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आप जानना चाहते हैं कि कौन सा अप्लायंस कितना यूनिट आप लोगों का खर्च करवा देता है महीने में, तो आप पता कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी अपॉन में टाइम, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर पावर आप किलोवाट में लेते हो, किलोवाट में ही लेना है, और समय को आप आवर्स में लेते हैं, तो जो आपका एनर्जी है वह किलोवाट आवर्स में आएगा। किसमें आएगा स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर में। और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है। आपके घरों में अगर आप बोलते हैं 10 यूनिट, 5 यूनिट, इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आप जनरेट करते हैं, इतना यूनिट आया, इतना यूनिट आया, तो यूनिट मतलब 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट इंटू आवर्स होता है। चलिए इसको यूज़ करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। यहाँ देखिए बच्चों, आपके घरों में एक रेडियो का सेट है, रेडियो सेट है, बल्ब है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर्स है, उसमें लिखा होता है कितने वॉट का है वो। तो मान लीजिए आपका जो रेडियो सेट है 60 वॉट का है, और अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 6/100, अब यह किलोवाट हो गया, ठीक है। मतलब पावर को मैंने किस में दे दिया है, किलोवाट। कितनी देर के लिए यूज़ किया जा रहा है, 50 घंटे के लिए हमने इस रेडियो सेट को चलाया, तो समय हमारा 50 आवर्स। समय किस में लिया है, आवर्स से। तो बच्चों जो एनर्जी आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर है 6/100 और टाइम है 50, तो कितना आ गया 3 किलोवाट आवर। क्या आ गया बच्चों, 3 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर क्या कहते हैं, यूनिट। मतलब इस रेडियो सेट ने कितना यूनिट खर्च करवा दिया हमारा, 3 यूनिट बिजली बिल आ गया। अगर आप पावर जो वॉट में है पहले उसको किलोवाट में ले आइए, समय को हमेशा आवर्स में लीजिए, तो जो एनर्जी है आपका किलोवाट आवर्स में अपने आप आएगा। ये किलोवाट आवर ही आपका क्या होता है, यूनिट होता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल्स और रेडी। हमारे घर में 2 60 वॉट के बल्ब, 60 वॉट के बल्ब है हमारे पास 2, ठीक है। एक ये बल्ब, एक ये बल्ब, 60 वॉट के हमारे घरों में 2 बल्ब, ठीक है। लाइटिंग की जाती है, 4 घंटे के लिए बल्ब जलते हैं। ऐसे 3 बल्ब और है हमारे घरों में 3 बल्ब और हैं जो 100 वॉट के, 100 वॉट, 100 वॉट, 100, और ये चलाए जाते हैं 5 आवर्स के। कितना बिजली बिल आ जाएगा अगर 30 दिन के लिए चला जाए ऐसे ही। देखिए बच्चों, पावर किस में है, वॉट में। जैसा कि आपको बताया है, पहले आप वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट हो गया बच्चों। और समय कितना है, 4 आवर्स। कोई दिक्कत, तो आप एनर्जी कंज्यूम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, एनर्जी कंज्यूम पावर इनटू टाइम। कितना पावर है, 6/100। कितनी देर के चला जा रहा है, 4। कोई दिक्कत, तो ये आपका क्या हो गया, 25 टाइम्स कर जाएगा, 6/25। किसमें आ गया, यूनिट। किसमें आ गया, यूनिट। इतना यूनिट बल्ब खर्च करें, पर एक बल्ब
60 वॉट का एक बल्ब इतना यूनिट खर्च करेगा। कितना बल्ब है? तो फॉर टू बल्ब ये टोटल एनर्जी हो जाएगा 6/25 इंटू 2, ये आ जाएगा 12/25 यूनिट। देखिए तो सिंपल सा फंडा, पावर है आपके पास, उसको किलोवाट में लाइए। पहले समय है 4 घंटे, आप एनर्जी निकालिए, आपका यूनिट आ गया। पर ये एक बल्ब का है, कितने बल्ब है? 2 बल्ब, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे बच्चों अगले केसेस भी तो आपके पास, तो आप पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोवाट में। 1000 से डिवाइड करेंगे। इस बार टाइम कितना है? 5 आवर्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट आ जाएगा, और एक बल्ब का आएगा। कितने बल्ब है? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यह जो एनर्जी आया है यूनिट में वो एक दिन का है। कितने दिन का चाहिए? 30 दिन। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों क्या करना है, आपके घरों में जो भी अप्लायंस है उस अप्लायंस को लीजिए, उसका पावर पता कीजिए, किलोवाट में कन्वर्ट कीजिए। ध्यान रखिए किलोवाट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। फिर देखिए कितने घंटे के लिए आप उसको दिन में चलाते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना यूनिट वो खर्च कर रहा है आपका एक दिन में। अब जितने दिन का बिजली बिल आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चे सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे रहेगा। पावर किलोवाट में लेना है, टाइम को आवर्स में लेना है, मल्टीप्लाई करना है पावर टाइम को, आपको एनर्जी किलोवाट आवर से मिलेगा जो कि यूनिट के बराबर होता है। तो आज हमने पावर के फॉर्मूले, पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं। नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।